पॉपकॉर्न खाएं आप लोग सब? पॉपकॉर्न कैसे बनता है? आप जब उस दाने को सही गर्मी देते हो तो फूल जैसा फूल जाता है, राइट? वो है ऋषि का काम. He gives you the right temperature to help you emerge. I'm not just telling you words. It has been proven, it has been done. हमारा एक स्टूडेंट था धर्मो. देन ये एलमैट प्रोग्राम होता है एकलव्य में. तब का दिन और आज का दिन. धर्मो works in Bangalore. He has an ambition, he has a vision. He is also now planning to go to Canada. ये किसका किया हुआ गर्मी है? Mr. Viral. He is a man with a purpose. He is not doing a duty. यदि वो ड्यूटी कर रहा हो तो ठीक है यार, आप 4 घंटे बिताओ नहीं सकता. He is not doing a duty. That's a passion for him. It comes from within. He's mad about it. He's consumed with it. He is desperately wanting to make a difference. जब ऐसे लोग आते हैं तो फिर बॉस, you cannot just be random. You need to be there, completely absorbed. तो मुझे अपने जीडी में से बहुत कुछ सीखने को मिला. अच्छे भैया थे, मैम थे, बहुत सही लगा. और ऐसे ऐसे करके मुझे लगता है मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगा. और जहाँ तक ये लेटर हमने जो लास्ट में एंड में लिखा था, मैंने अपने आप को याद दिलाने के लिए इस बात को भी लिखा था कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ. अगर मैं भटक जाऊँ तो इस लेटर को मैं दोबारा पढ़ूँगा और अपने आप को इम्प्रूव करने की फिर से कोशिश करूँगा. और तीसरी बात जो लास्ट हमने की थी, फैमिली डे, ये कहीं ना कहीं मेरे लाइफ से रिलेट थी. क्योंकि मैं अपने फैमिली मेम्बर से घर से आता हूँ तो उनसे बात नहीं हो पाती. एक चिढ़ सी हो गई थी मिला. तो मैंने सोचा आज मैं पक्का कॉल करूँगा. तो मैंने शाम को ही कॉल की. जो महीने में एक बार मेरी फैमिली से 5 से 6 मिनट की बात होती थी, कल मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को कॉल किया. उससे 45 मिनट तक मैंने बात किया, अपने फैमिली के बारे में पूछा, जो उसके लाइफ में चल रहा है, उन क्या खेती बाड़ी का काम सब. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और इस हिसाब से, जिस हिसाब से एलिमेंट का यह हुआ आज, जैसे कि एंड होने वाला कॉन्फ्रेंस, तो कहीं ना कहीं मुझे बुरा लग रहा है कि उतना जल्दी ख़त्म हो गया. क्योंकि ये 5 डे का कोई पता नहीं चला. तो मैं चाहूँगा ये कॉन्फ्रेंस अगर दोबारा हो तो मैं इस कॉन्फ्रेंस को ज़रूर अटेंड करूँगा अगले साल या कब जब हो. तो मुझे इससे बहुत सीखने को मिला. मैं इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा. जितना कुछ भी बताया गया इस प्रोग्राम में मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताया गया. मुझे लगा, मैं सोचा कि मैं यहाँ पे जब क्वाइट टाइम में गया, सर ने क्वाइट टाइम के बारे में बताया, तो मैं जब क्वाइट टाइम में गया तो मैं खुद को सोचा कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ. मैं बहुत गहराई से सोचा तो मुझे पता चला कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ. हम अंदर से कैसे हैं, हम बाहर से जैसे दिखते हैं, क्या अंदर से भी वैसे ही हैं? तो मुझे पता चला हम जैसे बाहर से दिखते हैं वैसे तो अंदर से है नहीं. हम अंदर से कितने गंदे हैं हम. मैं जब क्वाइट टाइम किया तो मुझे पता चला मेरे अंदर में बहुत सारी बुराइयां हैं, जो कि मुझे एलमेट क्लास और एलमेट सेशन से पता चला. और ये भी मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं जो कुछ भी सीखा हूँ ये मुझ तक ही सीमित नहीं रखूँगा. मैं जाऊँगा गांव में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत गलत काम और बहुत गंदी कामें, गालियाँ ऐसे देते हैं. तो मैं उन्हें बताऊँगा और उन्हें मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा. मेरे अंदर भी बहुत सारी उससे रिलेटेड मेरे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी. तो मैं उसे डायरी में लिखा हूँ और जो भी लिखा हूँ उसे मैं जितना कुछ भी वो बुरी आदतें, गंदी आदतें मेरे अंदर हैं उसे मैं साफ करूँगा. मैं अपने अंदर से उन सारी चीज़ों को और कभी दोबारा गलती नहीं करूँगा. लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही विजन चूज करना भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. उसको अचीव करने फिर रोड मैप बनाना, उसके प्रति मेहनत करना हम स्टूडेंट का बहुत मायने रखता है. अपने अंदर झांक के देखा तो खुद हमें एहसास हुआ कि हम भी गलत हैं. उसकी वजह है क्वाइट टाइम. और जितने भी मेरे अंदर गलत हुआ है मैं उसको सुधार कर रहा
I was very amazed to find out that a 5-day workshop and more than hundreds and hundreds of years of combined experience shared within this 5 days. It was just an out of the world experience for me. There's an old Japanese saying which states that human beings have 3 faces. One which they show to the entire world, one which they show to their close friends and families, and one which they don't show to anyone, which is hidden deep within. I feel LMAD is working on the 3rd phase right here, where we let go of the 2 masks and we start working on ourselves, whether it's the jar experiment, whether it is quiet time, whether it is family time. All these experiences are basically working on building oneself up. बच्चों ने हिम्मत किया, वो विश्वास आया, वो कॉन्फिडेंस आया और हम लोगों के सामने वो बात रखे कि परिवार में मेरे इस तरह का प्रॉब्लम है। जनरली होता है कि कोई सबके सामने अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम, अपनी गलतियां छुपाता है, लेकिन ये 5 डे का जो यूथ कॉन्फ्रेंस रहा, अंदर से वो शक्ति दिया, वो ताकत दिया कि आज हम अपनी गलतियों को सबके सामने रख पा रहे हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन है, इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आदमी खुद से सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया, अपनी गलती को पहचान लिया, अपनी कमियों को पहचान लिया, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में पॉजिटिव चीज आएंगे, दोबारा उससे वो गलतियां नहीं होगी। Sharing session about our family with the connection with our family members. So many teachers and dignitaries and the students share their views. I listened. It was really heart-rending. Everybody was in tears. I was also. I couldn't sit here. I had to leave the session for 10 minutes because the experience and struggle was so emotional. This session is especially for our board exams students, class 10th and 12th. They are going to attend this year's board exam. So, Biral sir has beautifully present a PPT presentation on concentration. He said very nicely that how to be concentrate, how to be focused on our goal, long-term goal and short-term goal. And gradually, as days are passing by, more and more students have come on the stage. They started sharing. This is the magic of let's make a difference. Sir has really made a difference. And I was telling sir, it was his achievement which he has shown with a snap of a time that every child is ready to speak. Even in the GD sessions, students are speaking. 2023 conference, my father and my relation was not good. After attend the LMAD session, I tried to talk to my father, and now our relations were become very well. While doing quiet time these days, I think that I use very bad languages with my friends, and I have also anger issues. So I want to get rid out of these things in my life, and I also want adopt some good manners to my life and good habits like good behavior, good manners, to be a good human being. Thank you. He got tired, exhausted, and he just sat down under a tree and closed his eyes. सब कुछ किया, तपस्या किया, पानी में खड़ा रहा, धूप में खड़ा रहा, जंगलों में, सब जगह सब कुछ करने के बाद भी भगवान को जो महसूस नहीं कर पाया, तो क्या किया, आखिर में थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ के आंख बंद करके बैठ गया। दिमाग में कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। जो भगवान को प्राप्त होना है वो चाह भी छोड़ दिया, और जहां वो चाह छूटा, भगवान जो है
उनके अंदर ट्रांसेंड हो गया, जैसे हॉलो बैम्बू होता है ना। तो भगवान क्यों नहीं ट्रांसेंड कर रहा था? क्योंकि उनके मन में वो एक चाह था कि मुझे भगवान चाहिए। तो जब वो चाह भी छोड़ दिया, वो पूरी तरह से एक हॉलो बैम्बू बन जाता है और भगवान जो है ट्रांसेंड करता है। तो भगवान बुद्ध को भी शांत बैठना पड़ा भगवान को अपने में लाने के लिए। दैट इज द पावर ऑफ क्वाइट टाइम, राइट? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट Viral and his team did. That's the kind of a difference quiet time can make to you, make a difference in your life. Having said that, I heard a lot of experiences of 4-5 students. I am so impressed. You know, children speaking about roadmaps. You are talking about short-term goals, long-term goals, talking about vision. You're talking about your ambitions, wanting to become a doctor. You're talking about the 4 golden rules. And I'm so happy to know that in 5 days, what a transformation has happened, what magic has happened. Workshop karne ke liye, an organization has to pay not less than 5 lakhs. And he gives it so unconditionally. Absolutely. Who does this? यहाँ पे लोग बोलते हैं हमको इतना आप चेक नहीं भेजोगे तो मैं 2 दिन कम कर लूँगा। यहाँ पे अपने आप बोलते हम 5 दिन करेंगे। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं आज के ज़माने में? हम तो चल रहे थे जाने किस राह पर, कर रहे थे खुद पर घमंड जाने किस बात पर। सच्चाई का आईना दिखाया है आपने, अंधेरों का त्याग कर रोशनी में चलना सिखाया है आपने। पोयम में आगे बढ़ते ही मैंने जहां तक विरल भाई को देखा है, समझा है, मैं उनके व्यक्तित्व का वर्णन कर रहा हूं अभी। शांत, संयम और समझदारी का जोड़ हो आप, हर समस्या का बेजोड़ तोड़ हो आप, उम्मीद की किरण जगाने वाले, समझदारी से समस्याओं को सुलझाने वाले हैं आप। सरल, सुगम और स्पष्ट इंसान हो आप, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो आप। इसमें कोई शक नहीं कि स्वामी विवेकानंद की तरह एक जीता जागता विचार हो आप। हमने सेशन में देखा है, जब भी कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट शेयरिंग करने आता है थोड़ा भावुक हो जाता है, वो रोने लगता है। तो विरल भाई खुद चल के आते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और उन्हें समझाते हैं। तो इस पे मैंने लिखा है, माँ की ममता और पिता का प्यार छुपा है आप में, ऐसा लगता है सारे संसार का ज्ञान छुपा है आप में। आप करते हैं समाज सेवा का काम, प्यूरिटी, ऑनेस्टी, अनसेल्फिशनेस एंड अनकंडीशनल लव विरल सर का है पहला नाम। एलमेट की शान है आप, एलमेट की जान है आप। बिना किसी भेदभाव के कोरोना काल में सिर्फ एक फोन कॉल पर घर घर खाना पहुंचाने वाले नेक दिल इंसान हो आप। जिस तरह अपने कविता के अंतिम पड़ाव में, जिस तरह हर मनुष्य को ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है किसी खास उद्देश्य के लिए, विरल भाई के पास काफी सारे उद्देश्य हैं, पर मेरे हिसाब से उनमें से एक ये है, बुराइयों को जीवन से निकालकर अच्छाई को उसमें बसाने के लिए ईश्वर ने आपको धरती पर भेजा है, हम जैसे भटके हुए को राह दिखाने के लिए। थैंक यू विरल भाई, थैंक यू मच।